Hello, welcome you all in the e-learning of TTC and LRDC. Myself Rajkumar Verma, working as a lecturer in Electrical Engineering Department at Department of Technical Education, Rajasthan. हम स्टडी कर रहे हैं EE 304 डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन एंड ड्राइंग। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्टडी की थी डिफरेंट टाइप ऑफ वाइंडिंग। उसमें हमने उसमें कवर किया था सिंगल एयर वाइंडिंग, डबल एयर वाइंडिंग। Then we studied about the full pitch winding and short pitch winding, integral slot winding and the fraction slot winding. After that we have covered the three-phase induction motors developed winding diagram, यानी थ्री फेज जो वाइंडिंग है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर उसका डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम हमने देखा था। इसमें एक केस लिया था कि 24 स्लॉट्स अगर दिए हुए हैं, सिंगल एयर वाइंडिंग है, तो सिंगल एयर वाइंडिंग होगी तो उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कितने होंगे, स्लॉट डिवाइड बाई 2, तो ये 12 कॉइल्स होंगी और 4 पोल की मशीन थी। आज हम स्टडी कर रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डेवलप वाइंडिंग डायग्राम। तो मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया है कि 24 स्लॉट्स यू हैव गिवन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और इसके अलावा 4 पोल उसमें गिवन है और उसका डेवलप वाइंडिंग डायग्राम हमें डिज़ाइन करना है। आपको ये पता है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर 2 टाइप की वाइंडिंग्स होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है। तो ये कोई कंफर्म नहीं होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों बराबर ही हो, या स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो कॉइल्स हैं नंबर ऑफ कॉइल्स रनिंग वाइंडिंग के नंबर ऑफ कॉइल्स के बराबर ही हो। ये कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल्स रनिंग वाइंडिंग की कॉइल्स से अलग अलग हो सकती हैं। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें गिवन है कि या हमें पता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉइल्स स्टार्टिंग वाइंडिंग की है वो हमारी 8 हैं और जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइल्स हैं वो हमारी 4 हैं। ठीक है, तो स्लॉट पर पोल के बेसिस पे 24/4 ये 6 हो गया, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से लेके 6 तक और फिर 2 से 5 तक। बिकॉज 8 कोयल का ग्रुप बनाना है अपने को, तो एक कोयल ग्रुप के अंदर हमारी 2 कॉइल्स होंगी। ठीक है, और रनिंग वाइंडिंग की 4 कॉइल्स ही होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला होगा 1 से लेके 6 तक, हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की डिज़ाइन कर रहे हैं। तो 1 से लेके 6 तक हमारा गया, 1 से 6। देन फिर दूसरी कोयल बनेगी आपकी 2 से 5, 2 to 5 बन गई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्योंकि हमें टोटल 8 ग्रुप बनाने हैं, एक में कितने होंगे, 2 कोयल होंगी। तो दूसरी होगी आपकी 7 से स्टार्ट होगी और 12 पे जाएगी। इसी तरीके से 8 से स्टार्ट होगी और 11 पे एंड होगी। फिर 13 से स्टार्ट होगी नेक्स्ट वाली कोयल ग्रुप और जाएगा आपका 18 तक, और फिर ये स्टार्ट होगा 14 से और जाएगा आपका 17 तक, और लास्ट वन होगा आपका 19 से स्टार्ट होगा और जाएगा 24 पे, और एक स्टार्ट होगी 20 से 23 पे। तो सबके हमने क्या किया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इसके अंदर देखो आप कि जो पहला और लास्ट है, उसके बाद में जो फिफ्थ का पॉइंट है वो कहाँ से आपका, इसका एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से हो रहा है 2 के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 नंबर स्लॉट का जो कोयल साइड है उसके वहाँ से आपका उसका एंडिंग पॉइंट उसके स्टार्टिंग से ऐड हो रहा है या उसके साथ अटैच हो रहा है या उसके सीरीज़ में हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स बाहर ले लेंगे और फाइनली क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट को उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करते हुए हम फाइनली इसको ऐसे डिज़ाइन कर लेंगे कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का पॉइंट बना जाएगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग 2 हो गया। इसी तरीके से जो रनिंग वाइंडिंग है, उस रनिंग वाइंडिंग क्या होगी कि 2 स्टार्टिंग जो कोयल्स हैं उनके बीच में एक रनिंग वाइंडिंग आपकी होंगी। तो एक रनिंग वाइंडिंग आपकी ये होगी कि 4 नंबर स्लॉट से गई हो 9 पे, इसका भी जो स्लॉट होगा या जो कोयल स्लॉट का जो स्पान होगा वो कितना होगा आपका 6 का ही होगा रनिंग वाइंडिंग के अंदर भी। तो इन दोनों जो वाइंडिंग्स हैं, इन दोनों के वाइंडिंग के बीच में ये स्लॉट आ गया, ये आपकी रनिंग वाइंडिंग आ गई, दूसरी रनिंग वाइंडिंग ये आ गई, तीसरी ये आ गई और चौथी लास्ट वाली ये वाइंडिंग आ गई। तो 4 वाइंडिंग अलग अलग आ गई। इनके पॉइंट्स भी हम ले लेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट को उसके स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से कंसिडर कर लेंगे। फिर जो लास्ट में क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और रनिंग वाइंडिंग दोनों को शॉर्ट सर्किट करके और उसका कॉमन पॉइंट लेंगे, हम इस न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। और सेकंड वाले में जो रनिंग वाइंडिंग है उसके सीरीज़ में कैपेसिटर जो ऐड करेंगे रनिंग वाइंडिंग के स्टार्टिंग वाइंडिंग के ये थोड़ा मैंने मिस्टेक की यहाँ पे, स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके सीरीज़ में कैपेसिटर ऐड करके फिर उसको रनिंग वाइंडिंग से कॉमन करके फिर इसको फेज अपन कनेक्ट कर देंगे और फेज और न्यूट्रल हम इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे देंगे। तो इस तरीके से हम
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डेवलप वाइंडिंग डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोयल ग्रुप अपने कितने थे, 8 तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में थे और रनिंग वाइंडिंग के तरफ अपने पे 4 थे। तो इस प्रकार अपना जो गिवन क्वेश्चन था कि 24 स्लॉट है, सिंगल फेज वाइंडिंग, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 4 पोल मशीन है, उसका डेवलप वाइंडिंग डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा।